डॉक्टर सुफियान, एक एतराज़ जो एथीस्ट की तरफ से आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गॉड है वो टाइम एंड स्पेस से मावरा है, बाहर है। मतलब उसके लिए टाइम एंड स्पेस कोई सर्कल नहीं है। तो इन पूरे कायनात को फिर किस तरह कंट्रोल करता है, चलाता है, तसर्रुफ़ करता है इस कायनात में? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो तसर्रुफ़ से आपका मतलब इंटरवेंशन है कि वो जी जी। कैसे इंटरवेंशन करता है, डिवाइन इंटरवेंशन कैसे होती है और टाइम एंड स्पेस से बाहर कैसा है, वो अलग है। मैं टॉपिक। दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ ये वन बाय वन। सबसे पहले तो जो टाइम एंड स्पेस की बात है वो मैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इंसानी अक्ल उसे कैसे समझे। हसन साहब, आपने एक बात याद रखनी है, जो ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो इंसानों की जितनी भी फिज़िक्स है, साइंस है, वो दो मकामात पर फेल हो जाती है। ठीक है। एक वो सिंगुलैरिटी जिससे बिग बैंग शुरू हुआ, जी बेशक। उसके 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या था, कैसा था, साइंस को कुछ नहीं पता। हम्म। उस पॉइंट पे जाके, उस सिंगुलैरिटी पे जाके हमारी सारी साइंस, हमारी सारी फिजिक्स, हमारी सारी कॉग्निटिव एबिलिटी फेल हो जाती है। बेहतर। उससे पार वो नहीं समझती। एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी है, उसको भी हम नहीं समझते। हम्म। तो हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो इस टाइम एंड स्पेस के अंदर उसकी समझ होती है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, आप भी आईटी से रिलेटेड ये काम करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, जी एक गेम है, जी बेशक। उसका एक डेवलपर है। वो डेवलपर जो है, जिसने उसकी पूरी कोडिंग की है, जिसने उसकी पूरी लैंग्वेज डेवलप की है, क्या वो उस गेम के अंदर होगा या उसके बाहर होगा? बाहर हूँगा। उसके बाहर होगा। उसने उसे क्रिएट कैसे किया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आज, बड़ी सिंपल सी। पर ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसे बिल्कुल भी अल्लाह ताला से या इस्लाम से एसोसिएट मत कीजिएगा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे हो सकता है। देखें, आजकल हमारे पास जो है वो आईफोन में सीरी है, ऑडियो कमांड डिवाइसेस जैसे हैं, जैसे अमेज़ोन का इको है, जिसको आप वॉइस कमांड देते हैं और वो पूरे फंक्शन स्टार्ट कर देता है। फॉर हाँ। एग्जांपल, आपके पास एक प्रोजेक्टर है और आप उसे कहें कि स्टार्ट, और वो स्टार्ट हो जाए, वो एक पूरी गेम या पूरी मूवी स्टार्ट कर दो। हम्म। उसने वो पूरा प्रोग्राम जो आपने बनाया था उसे एक कमांड से स्टार्ट कर दिया। अब अभी तो लोग बहुत आसान हो, पर्सनल असिस्टेंट लोग बनाते हैं एआई में। हाँ, उससे डेवलप करते हैं। देखिए, मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक गेम है जैसे एज ऑफ एम्पायर है, मेरे वाले साहब बहुत खेलते थे, उसमें जो है वो अच्छा। डिफरेंट क्लैंस की लड़ाइयाँ होती थी, आप अपनी रिसोर्सेज डेवलप करते थे। वो गेम 1997 में बनी, माइक्रोसॉफ्ट की गेम है। वो गेम किसी डेवलपर ने बनाई है, वो हम्म। डेवलपर उस गेम के अंदर नहीं है, उसकी पूरी कोडिंग उसने बनाई। अब इस दुनिया में जिसमें हम हैं, हमारे पास जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो हमारे पास जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्या है? कि मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ। ये है कॉन्शियसनेस। और जो गेम का करेक्टर है उसके पास ये कॉन्शियसनेस नहीं है। जब उसके पास ये कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो ये नहीं पूछता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। और मेरे और आपके पास है तो हम ये सोचते हैं। तो अब ज़रा सोचिए कि अगर उस एज ऑफ एम्पायर के कैरेक्टर को कॉन्शियसनेस मिल जाए, हम्म। और वो आज सोचे 2026 में बैठा कि ये हम तो 1997 में जो पूरी गेम है, ये सब कुछ है, बना है, तो उससे पहले जिसने इसे बनाया है वो कहाँ था? हम्म। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम जिस टाइम एंड स्पेस को असली समझ रहे हैं कि ये जो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो बना है, वही असली टाइम एंड स्पेस है। क्या हो कि हमारा ये टाइम एंड स्पेस सिर्फ हमारे लिए असली हो, वो जो क्रिएटर है वो जहाँ पे हो वो असली हकीकत हो, जहाँ मुझे और आपको वापस जाना है, हमें यहाँ सिर्फ एक टेस्ट के लिए भेजा गया हो। बेशक। ऐसे ही एज ऑफ एम्पायर गेम्स का एक करेक्टर अगर ये सोचे कि 1997 से पहले तो ये गेम ही नहीं थी, तो जिसने इसे बनाया है वो फिर कहाँ था? वो तो इस 1997 से पहले भी मौजूद था। वो तो इस गेम का क्रिएटर है, वो इस टाइम एंड स्पेस पे डिपेंडेंट नहीं है। अगेन बता रहा हूँ, ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी से समझने के लिए है कि अगर हम उस गेम के टाइम एंड स्पेस में क्रिएटर को बंद करें तो नहीं बंद कर सकते, उस डेवलपर को, उस कोडर को नहीं बंद कर सकते, वो उससे बाहर है। वो उस गेम के बनने से पहले भी मौजूद था, और अगर ये 2026 में ये गेम बंद भी कर दें वो तब भी मौजूद रहेगा। इसी तरह इस कायनात को ली, इस कायनात की जो 13.8 बिलियन ईयर्स हैं, उसे हम समझते हैं कि वो असली है, वो टाइम एंड स्पेस असली है, जबकि वो असली नहीं है। सिर्फ
उसके अलावा एक हकीकत हो सकती है। बेस रियलिटी जिसे क्वांटम फिजिक्स कहती है वो कहीं और है। एक आपने टाइम एंड स्पेस की बात की और दूसरी आपने तसर्रुफ इंटरवेंशन की बात जी, की। इंटरवेंशन। अच्छा, इसको सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ये अंदाज़ा होगा कि जब न्यूटोनियन फिजिक्स आई तो उसके बाद साइंस एक एक गुरूर में मुब्तला हो गई जी बेशक। कि हम हर चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम पूरी नॉलेज हासिल कर लें तो हम हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस कायनात की हर हर चीज़ कैसे काम कर रही है। इसका मतलब है कि अगर हम हर चीज़ को समझ गए तो इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकती। जी, कोई भी क्रिएटर बायस इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, इसका मतलब है कोई क्रिएटर नहीं है, ये कायनात खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर सकती है। एक्सप्लेन कर सकते। तो इन्होंने स्टडी शुरू कर दी। 300 साल तक न्यूटन के बाद साइंस इस गुरूर में मुब्तला रहा कि जिसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं कि यहाँ सब कुछ काज एंड इफेक्ट पे होता है, और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज मौजूद हो तो आप हर काज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है और वो इसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता। तो आइंस्टाइन भी इसी पे बिलीव करता था कि ये सब कुछ अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है, और अगर किसी क्रिएटर को इसमें इंटरवेंशन करनी है तो फिजिकल लॉज को ब्रेक करेगा, और फिजिकल लॉज को ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि काज एंड इफेक्ट आता है। हर चीज़ का काज हमें पता है। इस टाइम में एक यंग जर्मन साइंटिस्ट आया, उनका नाम हाइजनबर्ग। जी, हाइजनबर्ग ने कहा कि नहीं, चीज़ें सर्टेन नहीं है। सर्टेन का ये मतलब है कि हम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कायनात। जी, उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी है। वो एक प्रिंसिपल को लेके आया, उसका नाम था हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वो ये कहता है, जब भी आपने फिजिक्स में देखा होगा, हमें जब भी एटम का मॉडल दिखाया जाता है तो दरमियान में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके गिर्द गोल दायरे में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हाइजनबर्ग ने कहा, और मैं और आप किससे बने? हम बने बेसिकली सेल से, और फिर मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल से एटम से बने। तो हर चीज़ इसी चीज़ से बनी है। तो हमें पता है कि दरमियान में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उससे एटम घूम रहा है। तो हर चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिक यूनिट यही है सबकी, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। हाइजनबर्ग ने कहा कि हम तो बुनियाद ही नहीं जानते कि ये जो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, असल में हमें पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। वो तो एक वेव ऑफ पॉसिबिलिटी है, वो कहीं भी हो सकता है। हम एक टाइम पर पोजीशन और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर ही नहीं कर सकते। यानी हम अनसर्टेन है। जरा सोचें, जो बुनियादी यूनिट है आपका, बिल्कुल बेसिक यूनिट है, उस इलेक्ट्रॉन का वो कहां पर है उसे ही आप मेजर नहीं कर सकते। आप उसके बारे में अनसर्टेन है। तो जरा सोचिए, जो 300 साल तक फिजिक्स और साइंस गुरूर में रही कि हम हर चीज को समझ सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स और हाइजनबर्ग ने आके उन्हें यह समझाया कि नहीं भाई, आप तो वो भी नहीं समझ सकते जो आपकी बिल्कुल बुनियादी यूनिट है, जो आपकी बेसिक है। आप तो उस जर्रे को नहीं समझ सकते हैं, आप तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम ही नहीं कर सकते। और ये नहीं है कि अभी हमारे पास टूल्स नहीं है इसलिए हम इसको समझ नहीं सकते, और कल को एडवांस हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम कर सकेंगे। नहीं, आप कभी भी ऐसे टूल ही नहीं बना सकते कि वो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को एट सेम टाइम मालूम कर सके। तो उसने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ही नहीं मालूम कर सके कि वो अनसर्टेन है, तो हम सर्टेन कैसे हो सकते हैं? अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? हाइजनबर्ग की। हाइजनबर्ग। तो इसका मतलब है कि अगर चीज़ें अनसर्टेन है। अब दूसरी चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़ ये है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करो तो एक तरह बिहेव करता है, ना ऑब्जर्व करो तो दूसरी तरह बिहेव करता है। यानी हमें इलेक्ट्रॉन का स्टेट का ही नहीं पता, वो ऑब्जर्वेशन के साथ, कॉन्शियस माइंड के साथ चेंज होता रहता है। जब आपको इन तमाम बुनियादी यूनिट्स का नहीं पता, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब यह है कि इसमें इंटरवेंशन हो सकती है। कोई है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई है जो इस अनसर्टेनिटी के मुताबिक इसको मैनेज कर सकता है। तो जब भी अनसर्टेनिटी होगी, इंटरवेंशन हो सकती है। और यहीं पे आइंस्टाइन और जितनी न्यूटोनियन फिजिक्स थी, इसीलिए मुझे क्वांटम फिजिक्स बहुत पसंद है। जब हमें क्लासिक फिजिक्स को लगा कि हम सब जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स ने आके उनका गुरूर खाक में मिला दिया कि तुम तो जर्रे को नहीं जानते, तुम्हें तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं मालूम, तो तुम्हें क्या मालूम होगा।